हेलो, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और ले रहे होंगे इस नए चैनल का। और हम भी उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो भाई, चैनल को क्या बोले, सब्सक्राइब तो करना ज़रूरी है ना, दूसरों से भी करवाना ज़रूरी है। देखिए, लास्ट में जो है पार्ट 1 में हमने सीखा था, कॉन्सेप्ट सीखा था हमने चैप्टर नंबर सिस्टम का, संख्या पद्धति का, कि हमने क्या क्या चीज़ें सीखी एक बार समराइज अगर करेंगे तो हमने सीखा था नंबर सिस्टम क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, सब हमने सीखा था। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, सब हमने सीख लिया था। रियल नंबर पूछेगा ना अगर आपसे, वास्तविक संख्या, तो सारा मिक्स कर देंगे ना, तो वास्तविक संख्या रियल नंबर में सब आ जाता है, आर से डिनोट करते हैं। आज हम सवालों का सामना करेंगे और सवालों के जरिए सीखेंगे कि किस तरीके से हम इन चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस का सामना कर सकते हैं। तो हम सीधे आपको सवाल पे लेके चलते हैं। क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर लिखूंगा, आप चाहे तो अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, हमारे साथ सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहला सवाल मैं लिखूंगा, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिखूंगा। पहला सवाल हमारे सामने है जिसमें आपसे कहेगा कि पहचानिए कि आइडेंटिफाई नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। तो आपको पहचानना है इसमें नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्या, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, ठीक है, और इंटीजर्स पूर्णांक संख्या। तो भाई इसमें जो है 3 नंबर्स आपको देने हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। मैं यहाँ सवाल का लिखता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन इसमें दे रखा है 15, इसके अलावा 22, -6, 7, -13, 0, 12, -12, 13, -31। तो भाई यहाँ पर जो है ये सारे नंबर्स हमने लिख लिया, राइट। तो भाई जो नंबर हमने लिखे हैं, इन नंबर्स में से आपको पहचानना है कि इसमें कौन प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर है, कौन होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है, और कौन इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्या है। इन तीनों में से एक एक करके हम लोग जानेंगे, समझेंगे। तो जैसा कि सवाल में दिया है 15, 22, -6, 7, -13, 0, 12, -12, 13, -31। तो अब इसमें देखिए नेचुरल नंबर एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे आंसर, इसको समझिएगा। इसका सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नेचुरल नंबर्स। क्या लिखेंगे? नेचुरल नंबर्स। तो भाई नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या लिखेंगे। प्राकृतिक संख्या में क्या क्या आ जाएगा? तो प्राकृतिक संख्या में आपका आ गया, बताइए कौन कौन आ जाएगा, कौन कौन आ जाएगा भाई, सोचिए। एक तो प्राकृतिक संख्या में अगर हम बात करें तो कौन आ गया? 7 आ गया। बताइए आ गया कि नहीं आ गया? ये क्यों बंद हो गया भाई? हाँ ठीक है, एक तो 7 आ गया। और कौन आ गया? बताइए बताइए, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। 15 भी प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। और 22 भी है आपका, राइट। इसके अलावा आपका 12 भी है, इसके अलावा आपका 13 भी है। मतलब जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं जीरो के बाद वाले, सब के सब प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर में आ गए आपके। तो इन सबको यहाँ पर राइट डाउन कर लीजिए। नेचुरल नंबर्स हो गए, लिख दीजिए 15। और कौन है यहाँ पे? एक सीरीज सीक्वेंस में लिखते हैं, जरा अच्छा लगेगा। सबसे छोटा 7 है ना, तो 7, उसके बाद 12, फिर 13, फिर 15 एंड 22। हो गया आंसर इसका, बात खत्म। आगे बात करते हैं, अगला नंबर जो इसने पूछा था होल नंबर। भाई यहाँ लिखते हैं होल नंबर।
तो होल नंबर कौन होगा? देखिए ये सारे होंगे, इसमें खाली 0 ऐड कर दीजिए। तो मैं लिख देता हूँ इसको पूर्ण संख्या में, यहाँ खाली आप 0 लिख दीजिए, अब बाकी ऊपर वाला रिपीट कर दीजिए। 7, 12, 13, 15 एंड 22 हो गया। अब इंटीजर्स में बात कर लेते हैं। इंटीजर्स में देखिए सारे नंबर आ जाएंगे। इंटीजर्स में 0 भी आ गया, प्लस वाला भी आ गया और माइनस वाला भी आ गया। तो सारे नंबर लिख दीजिए फिर। -31, -13, -12, -6, 0, 7 और 12, 13, 15 एंड 22 हो गया। तो देखिए इस तरह के सवालों में हमने इस तरह से सॉल्यूशन दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला सवाल आपसे कैसा पूछ सकता है? अगला सवाल पूछ सकता है कि कुछ नंबर्स आपको देंगे और उसमें आपको पता करना, आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें कौन नेचुरल नंबर नहीं है और कौन होल नंबर है। तो ये तो आप बता देंगे बड़े आराम से, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। इस तरह के सवाल आप जानते हैं। फिर अगले सवाल आएंगे, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड स्टेट वेदर द रिजल्ट इज एन इंटीजर और नॉट। तो कुछ आपको ये देंगे, एक अलजेब्रिक मेथड देंगे, कुछ रहेगा जैसे कि प्लस माइनस डिवीजन वगैरह, मैं करके भी दिखा देता हूँ। उसका जो रिजल्ट आउटपुट आएगा वो आपको देखना है कि वो इंटीजर है कि नहीं है। देखिए अगर कोई भी p/q के फॉर्मेट में है, जैसे कि 7/3 फ्रैक्शन में जितने रहेंगे ना, वो कभी भी इंटीजर नहीं होगा। ध्यान दीजिए, इंटीजर जो होता है नॉर्मल होता है। हालांकि जितने इंटीजर है वो ऑटोमेटिक रेशनल नंबर परिमेय संख्या होता है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि भाई जब आप बात करते हैं किसी भी इंटीजर्स की, तो उसकी लिमिट यही है कि 0, बाकी फिर 0 की इधर पॉजिटिव, फिर 0 की इधर नेगेटिव, ये सारे ही होते हैं। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ आपको सिंप्लीफाई करना होगा और सिंप्लीफाई करके आपको फिर इसका रिजल्ट क्या होगा वो बताना होगा। जैसे कि अगर मैं लिखूँ दे 12 × 4, तो अगर 12 × 4 है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 48। तो 48 आएगा और सवाल पूछ रहा है कि इसका रिजल्ट इंटीजर है या नहीं है। तो बताइए 48 इंटीजर है कि नहीं है? यस इंटीजर है। आप लिखेंगे यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे कि इट इज एन इंटीजर, इट इज एन इंटीजर, ऐसा लिखेंगे ना। इसके अलावा अगर मान के चलिए और भी कुछ दे दे, लेट मी सपोज कि आपको यहाँ पर दे दे 7/3, तो इसका क्या हो जाएगा? 7/3। तो क्या 7/3 इंटीजर है? बताइए, है ये पूर्णांक है? नहीं है ना, p/q के फॉर्मेट में। सो इट इज नॉट एन इंटीजर। हम लिखेंगे यहां पर इट इज नॉट एन इंटीजर। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछेगा, अलग अलग फॉर्मेट होगा, आप सोल्व कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे कि अब मान के चलिए मैं आपसे पूछूं कि 13 × -3, इसका क्या आएगा रिजल्ट? -39। तो क्या ये इंटीजर है? हाँ भाई है, माइनस में है। सो इट इज एन इंटीजर। तो इस तरीके से जो है कई बार इस तरह के सवाल ऐसे पूछते हैं जिसमें आपको बताना होता है कि वो इंटीजर है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे। यूजिंग नंबर लाइन एट द फॉलोइंग। अब आइए मैं इस तरह के सवाल को आपको बताता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है नंबर लाइन पे दिखाना। तो नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे इसको हम समझते हैं यहाँ पर। तो पहले मैं क्वेश्चन को यहाँ पर लिख देता हूँ यहाँ पर। तो जो हमारा सवाल है, क्वेश्चन है बेसिकली, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है यूजिंग नंबर लाइन का इस्तेमाल करके ऐड द फॉलोइंग इंटीजर। जैसे यहाँ पर पहला है 9 + -5। ठीक, हिंदी मीडियम वाले भी घबराएंगे नहीं, मिक्स है भाई। मैं आपके सामने देखिए हिंदी वाले वर्ड भी बोल रहा हूँ, डरना नहीं। अब कैसे इसको करेंगे, सोल्व करेंगे तो समझिएगा। देखिए इसको सबसे सिंपल फंडा आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो दो इंटीजर्स ऐड होने में उन इंटीजर्स का नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना जरूरी है। जैसे कि अब लिखा है 9,
समझ रहे? क्या लिखा है? 9 लिखा है। तो भाई 9 लिखा है तो पहले एक नंबर लाइन हम बनाएंगे, नंबर लाइन में 9 भी होना चाहिए। और उसके बाद फिर देखिए लिखा है -5। क्या लिखा है? -5 लिखा है। क्या कुछ तरीका रहेगा हम बताते हैं, पहले एक नंबर लाइन हम बना लेते हैं पूरा। तो ये अपना नंबर लाइन बन गया, बन गया जी नंबर लाइन। तो यहाँ मैं 0 कर देता हूँ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। ठीक है ना? इस तरीके से कर लिया। इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, इस तरीके से हमने दिखा दिया। तो अपना ये नंबर लाइन बनकर तैयार हो गया। तो भाई इसमें नंबर लाइन में अब देखिए 9 का अगर रिप्रेजेंट हम लेके जाएंगे तो 0 से ही लेके जाएंगे फिर। तो अब आप 0 से अगर लेके जाएंगे तो देखिए बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक, ये है ना अपना ये वाला, इसको अगर पॉइंट ए मान लें तो यहाँ तक जाएगा। ये क्या है अपना 9 है, 9 है ये पूरा। ठीक है, ये अपना 9 है, ये पूरा को पूरा 9 है। इसमें क्या कर रहा है ये ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें ये कह रहा है कि भाई आपको ना -5 को 9 में से -5 को ऐड करना है। तो -5 ऐड करने का मतलब क्या हुआ सोचिए, आप 5 को माइनस कर रहे हैं ना, एक तरह से प्लस कर रहे हैं लेकिन -5 कर रहे हैं। तो आपको किधर आना पड़ेगा, आपको समझना होगा। तो आपको इधर पीछे से आना पड़ेगा, पीछे से 4, जैसे देखिए पीछे से आएंगे 1 2 3 4, यहां तक आ गया ना, 1 2 3 4 और ये 5। पीछे से ऐड करना होता तो हम आगे की ओर बढ़ते, ऐसे आगे बढ़ते, लेकिन बैक होगा ना। तो अगर ये बैक होगा तो बैक होने के हिसाब से यहां पर देखिए अगर बैक होगा तो यहां से लेके यहां तक ये जो है ना 5, ये पॉइंट बी मान लेते हैं, ये 5 बैक होगा अपना। तो अगर ये 5 इधर की ओर बैक होता है, ये इधर की ओर बैक होता है, तो अब हमारे पास इतना ही नंबर केवल बचता है, ये 0 से 4 तक बचता है और यही हमारा आंसर होगा। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि यहाँ पर जो बेसिकली ए है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है 9, ऐसे लिखना पड़ेगा, ए रिप्रेजेंट 9। हिंदी में लिखेंगे ए 9 को सूचित करता है, कर रहा है। ऑन द नंबर लाइन लिखेंगे संख्या, लिखेंगे नंबर लाइन पे जो संख्या रेखा है, संख्या रेखा पर बिंदु ए 9 को सूचित कर रहा है, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, और गोइंग 5 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए, यानी कि ए से बाई तरफ 5 इकाई हम लोग बढ़ते हैं, तो हम लिखेंगे गोइंग 5 यूनिट्स, है ना, ऑन द लेफ्ट ऑफ ए। तो मैं बोल रहा हूं आपको ए से बाईं तरफ 5 इकाइयां बढ़ते हैं, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए। वी रीच द पॉइंट बी, हम पॉइंट बी पर पहुंचते हैं। वी रीच द पॉइंट बी, हम बी पे पहुंचते हैं जो कि संख्या 4 को प्रदर्शित कर रहा है, मतलब सूचित कर रहा है ना, विच रिप्रेजेंट्स 4। हो गया अपना, तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर 9 + -5 = 4 और ये अपना आंसर हो गया। तो आंसर तो आप सबको पता है कि नंबर लाइन पे देना था, तो हमने नंबर लाइन पे दे दिया। तो ऐसे ही करके नंबर लाइन पे आप बाकी भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे हम आपको लेके चल रहे हैं, एक और सवाल इस पे करवाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और इस पे करते हैं, इस पे एक सवाल और कर लेते हैं ताकि जो है हमारा और चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बी पार्ट में आते हैं इसका। अगर
तो इसमें है -3 प्लस -7, ये अपना -3 और -7 है। तो अब नंबर लाइन हमें बनाना पड़ेगा -3 और -7 का। तो इसमें कैसा हिसाब किताब जाएगा, आप जानते हैं इसका आंसर -10 आएगा, जानते हैं ना, कितना आएगा बताइए, -10 आएगा। तो नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए आप, ये आपने ड्रॉ कर लिया नंबर लाइन। यहाँ पर चलिए मैं एक काम करता हूँ, 0 कर देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 है ना, इस तरह से। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10, इस तरीके से हमने दिखा दिया नंबर लाइन। अब भाई नंबर लाइन में हमने दिखा दिया, तो अब आप समझिए कि यहाँ पर -3 लिखा है। देखिए सीखिए थोड़ा सा, ये क्या लिखा हुआ है -3, ये क्या लिखा हुआ -7। तो पहले -3 है, तो -3 मतलब 0 से -3 तक हमें जाना है। तो अगर आप 0 से -3 तक जाएंगे तो यहाँ पर आएंगे, ये वाला और ये वाला, इसके बीच में इतना आप चलेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है, -3 हो जाएगा। और साथ में क्योंकि इसमें ऐड करना है तो हमें पीछे पीछे ही बढ़ना पड़ेगा, माइनस करना था तब तो आगे बढ़ते ना, माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन माइनस माइनस से जुड़ जाता है। तो यहाँ 7 बढ़िए, तो यहाँ 7 बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी देखिए हम लोग -10 पे आ गए ना। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा कि यहाँ से लेकर ये जो अपना हो गया ना, ये हो गया 7। तो 7 और 3 टोटल कितना हो गया, 10 हो गया। तो हम कहाँ पहुँच गए, -10 तक पहुँच गए, और यही हमारा आंसर होगा। तो हम इसको लिख देते हैं एक बार, है ना, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, आपका बुक PDF होगा उसमें भी लिखा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें हम लिख देते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0, मैं हिंदी में बता दूंगा आपको, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से शुरू करने पर ऐसा लिखेंगे, एंड गोइंग 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ 0, और 0 से बाईं तरफ 3 इकाई बढ़ने पर, एंड गोइंग 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट of 0, we reach the point A। तो हमने पॉइंट A, यहाँ पर ये था, ये पॉइंट A पर पहुँचते हैं, we reach the point A, जो है बस खाली लिख दीजिए, ठीक है, which represents -3, जो कि -3 को सूचित करता है। हिंदी में बोल रहा हूँ, डरना नहीं, -3। तो एक पार्ट तो हो गया -3 वाला। अब यहाँ A से हमें B पर आना है, यहाँ पर ये पॉइंट B हो गया, यहाँ से A से B पर आएंगे। फ्रॉम A गोइंग 7 यूनिट्स, अब A से स्टार्ट करेंगे हम लोग, फ्रॉम A गोइंग 7 यूनिट्स, है ना, गोइंग 7 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ A, A के बाईं तरफ, टू द लेफ्ट ऑफ A हम कहाँ पहुँचते हैं, वी रीच द पॉइंट B, we reach the point B which represents -10। -10, ठीक है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं, therefore -3 प्लस -7 कितना हो गया, -10 हो गया, और क्या। तो इस तरीके से जो है आपको सवाल को सॉल्व करना है। देखिए मैंने छोटा कर दिया, इस तरह के सवाल को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है आपको, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ा जाए,
किस तरह के सवाल पूछेंगे आपसे? ये सारे सवाल आपको आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर एंड विच आर नॉट, ये तो आप बता देंगे कौन रेशनल नंबर है कौन नहीं। बस इतना ध्यान देना है कि भाई किसका नंबर के नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सब रेशनल नंबर होगा यहाँ पर। पी बाई क्यू के अगर देखिए -2 भी मैं लिखता हूँ तो उसके नीचे भी 1 लिखा हुआ है, -70 लिखता हूँ उसके नीचे भी 1 लिखा है, तो पी बाई क्यू तो हर कोई हो जाएगा। तो ये कोई वो वाली बात नहीं है, बस ये लिख देना कि इट इज़ द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ये लाइन लिख देना कि ये पी बाई क्यू को सूचित करता है और यहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। बस इतना ही कर देना है आपको। कुछ भी नंबर हो, जैसे 5/3 है, मैं लिख देता हूँ, मान लेट बी सपोज 5/3 रेशनल नंबर है कि नहीं है, लिख देंगे यहाँ पर यस 5/3 रेशनल नंबर, 5/3 इज अ रेशनल नंबर, ऐसा लिखेंगे। ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है, रेशनल नंबर है। एज इट इज द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू के फॉर्म में है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। हो गया, बस ऐसे लिखना है। अगला सवाल है राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन देयर लोएस्ट। देखिए लोएस्ट तो आसान होता है, लोएस्ट में कोई दिक्कत थोड़ी ना है। लोएस्ट तो मैं आपको अभी सिखा दूंगा, उसमें जितना छोटा आप कर सकते हैं कीजिए, यही इसका लोएस्ट का टर्म होता है। कोई भी लोएस्ट का मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि सवाल में लिखता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। लोएस्ट सबसे कम, लोएस्ट करना है। तो मान लो सवाल यहाँ पर दे रखा है ये आपका -24 और ये लिखा है 192 यहाँ लिखा है। इसका लोएस्ट करना है, सबसे छोटा करना है। तो क्या दिक्कत है जी इसमें, कर नहीं देंगे इसको आप? अरे काटिए भाई, पहले 2 से कट कर दीजिए। तो ये कितना हो गया, -12 हो गया और 2 9 18 2 छक 12 96, फिर 2 से कर दीजिए तो ये 6 हो गया, 2 चौके 8 2 8 16, कितना आ गया 6 और 48 आ गया ना। हाँ ये 8 बार में कट गया, माइनस है ना ये माइनस, तो कितना आ गया -1/8 आ गया आंसर। तो इस तरह से लोएस्ट वाला पूछेगा तो आप लोएस्ट वाला भी दे देंगे, आप सोल्व कर लेंगे ये। और इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है, इक्विवेलेंट वाला मैंने लास्ट पार्ट में ही बता दिया था कि किसी का इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। पार्ट 1 देखिएगा, उसमें इक्विवेलेंट मैंने बता रखा है, इक्विवेलेंट का क्या तरीका है बनाने का। और उसके बाद जितना इक्विवेलेंट बोलेगा निकालते जाइए आप। देन नेक्स्ट सवाल, हाँ ये जो सवाल है ना, ये रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ये ऐसे नहीं बता पाऊँगा, ये करके दिखाना पड़ेगा। इसको मैं स्किप करता हूँ इस क्वेश्चन को। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इतना ही था। तो चेक योर प्रोग्रेस में अगर हम लोग आएंगे तो सबसे पहला सवाल है आइडेंटिफाई रेशनल नंबर्स एंड इंटीजर्स फ्रॉम द फॉलोइंग, तो आप बता देंगे। दूसरा है फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई दोज विच आर नॉट, ये तो भी आप बता देंगे है या नहीं, ये भी आप बता देंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद इंटीजर है नहीं, नंबर लाइन पे ऐड करना सिखा दिया है, लोएस्ट टर्म सिखा दिया है, कौन सा रेशनल नंबर इंटीजर से भी बता देंगे। 3 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट बताना बता देंगे। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर, नंबर लाइन का तो मैंने बताया नहीं अभी, नंबर लाइन वाला मैंने कहा कि अभी थोड़ा स्किप कर देते हैं। और कंपेयर करने के लिए बताया, ये तो सारी चीज़ें कंपेयर का आसान है, ये कंपेयर कंपेयर का भी मैंने पार्ट 1 में बता दिया कैसे आप कंपेयर करेंगे और किस तरह चीज़ें जाएंगे। तो ओवरऑल आपका जो है बस आपको सोल्व करना है, आपका चेक योर प्रोग्रेस 1.1 खत्म हो गया, बात खत्म। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट वाले पे, जिसमें कि हम लोग इसमें सीखेंगे कि नेक्स्ट कैसे हम फंडामेंटल ऑपरेशंस करते हैं रेशनल नंबर्स के साथ में। और उसके बाद फिर यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे कि ऐड कर दीजिए या बाकी, हालांकि आसान है ये, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं है, तो बेसिक चीज़ें फिर भी इसमें हम देखेंगे। तो खैर एनीवे आपका यहाँ पर चेक योर प्रोग्रेस 1.1 कंप्लीट होता है और मैं उम्मीद करूँगा कि आपका जो है ये काफ़ी अच्छा रहा होगा। आप एज ए होमवर्क समझिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए चेक योर प्रोग्रेस 1.1 को। देन आफ्टर जो है फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, फिर आपका नेक्स्ट 1.2 करवाते हैं, क्योंकि ये चैनल डेडिकेटेड है क्लास 10th के लिए। तो क्लास 10th से रिगार्डिंग ही चीज़ें केवल इस पर आएगी, तो उसको घबराने वाली कोई बात नहीं है। नया चैनल है, नए तरीके से काम होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
और बाकी अदर चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके आप उस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ साइंस जो भी सब्जेक्ट है या बाकी अदर सब्जेक्ट का वीडियो देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इन होमवर्क्स को अच्छे से एज ए ट्यूशन जैसे पढ़ते हैं वैसे करेंगे और मेहनत करेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।